सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है मोह, अटैचमेंट। हमारे कर्मों में या हमारे रिश्तों में आसक्ति, मोह, अटैचमेंट दुख का कारण होता है। अटैचमेंट, मोह कहीं भी नहीं होना चाहिए। हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मोह कर बैठते हैं, उससे हमारा लगाव, अटैचमेंट हो जाता है। और फिर जब वो व्यक्ति हमारा साथ छोड़ता है तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए कहा जाता है कि मोह किसी से भी नहीं करना चाहिए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तासे उपजे बहुतै सूला। सूल कहते हैं कांटों को। जिस प्रकार कांटे जब चुभते हैं तो बहुत दुख होता है ना, या कोई नुकीली चीज चुभ जाती है तो दर्द होता है। इसी प्रकार ये मोह भी हमें दर्द देता है, दुख देता है। जिसको हम अपना खास मानते हैं, मेरा प्रिय है, प्रियजन व्यक्ति है, ये मेरा खास है। और जब वो प्रियजन, वो खास जब दूर होता है या दुनिया छोड़ के ही चला जाता है ना, तो आदमी बहुत रोता है। हम देखते हैं जब कोई मर जाता है तो उसके परिवार वाले बहुत रोते हैं, क्योंकि उनको मोह हो गया उस व्यक्ति से। उसके शरीर से मोह था। तो गया तो शरीर है, आत्मा तो अमर है। तो शरीर से इतना मोह होता है, इतना अटैचमेंट लगा हो जाता है कि उस व्यक्ति के जाने के बाद आदमी हफ्तों, महीनों या सालों बहुत दुखी रहता है। तो जितनी गहरी आसक्ति होगी उतना ही गहरा दुख होगा। तो संत महात्मा में समझाते हैं कि दुनिया में रहना है तो अनासक्त भाव से रहना है। अनासक्ति, तीन अवस्थाओं का जिक्र किया जाता है आध्यात्म में: आसक्ति, विरक्ति, अनासक्ति। आसक्ति कहते हैं किसी भी चीज में लीन हो जाना, संसार में, मोह माया में बिल्कुल मगन हो जाना, किसी एक चीज को ही सब कुछ मान लेना, बस उसमें ही डूबे रहना, खोए रहना, यानी अटैचमेंट। चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई कर्म हो, हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारे फल की बहुत अभिलाषा होती है कि काम हो जाए, मुझे इसका फल अच्छा मिले, इसका रिजल्ट अच्छा मिले। हम पढ़ाई करते हैं साल भर, तो एक फल कि हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए, अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर आ जाए। और कहीं अगर अच्छे नंबर ना आए और कहीं हम फेल हो गए तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आसक्ति कर्मों में थी, कर्म के फल में थी। कोई हम कारोबार करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारा जो अटैचमेंट होता है वो होता है उसके फल में, रिजल्ट में, उसका परिणाम अच्छा निकले। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया, उसका अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। और अगर रिजल्ट दाएं बाएं हो गया, अच्छा नहीं आया ना, तो हम बहुत दुखी होते हैं। इसीलिए ना तो हमने कर्म में अटैचमेंट रखना है, ना कर्म के फल में अटैचमेंट रखना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम, माँ कर फलेतुर्भुर्मते संगस्त कर्मणि। भगवत गीता में भगवान समझाते हैं कि कर्म के फल में, ना तो कर्म में ना तो कर्म के फल में हमारा अधिकार नहीं हो, सब परमात्मा के हाथ में है, सब भगवान के हाथ में है। इसलिए कर्मों में हो या चाहे हमारे रिश्तों में हो, आसक्ति, मोह, अटैचमेंट, दुख जो है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। मोह, अटैचमेंट दुख का सबसे बड़ा कारण है। अटैचमेंट, मोह कहीं भी नहीं होना चाहिए, ना तो हमारे कर्मों में, ना तो हमारे किसी भी रिश्ते में। जब मनुष्य कर्म के फल में आसक्त रहता है और परिणाम मन के मुताबिक नहीं निकलता, तो मनुष्य दुख, चिंता, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए अटैचमेंट, मोह कहीं भी नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट, मोह, आसक्ति बहुत दुख देते हैं। कर्मों के बोझ से बचने का एकमात्र उपाय है परमात्मा की इच्छा में जीना। जीवन में जो भी हो रहा है सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। खुद को जब कर्ता मानते हैं तो हम बंधन में बन जाते हैं। हर कर्म का कर्ता निरंकार है, ये एहसास रहे। भक्त हर कार्य का क्रेडिट निरंकार को देते हैं। सब कुछ निरंकार ने किया।
और यही है सहज सरल अवस्था कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ प्रभु निरंकार है। जो भी हो रहा है परमात्मा की मर्जी से होता है। परमात्मा की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो कर्म और फल दोनों बंधन का कारण है। सकाम कर्म बंधन में बांधते हैं, और जो निष्काम कर्म होते हैं वो मुक्ति दिलाते हैं। क्योंकि हम जब निष्काम कर्म करते हैं तो एक भाव रहता है कि सब परमात्मा कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। तो खुद को अकर्ता मानना है, कर्ता निरंकार प्रभु है। तो कर्मों में आसक्ति ना हो। आसक्ति दुखों का कारण है। हर कर्म अनासक्त भाव से करना चाहिए। अनासक्त यानी कमल के फूल की तरह रहना इस संसार में, संसार से ऊपर। किससे कोई मोह माया नहीं होना चाहिए, कोई किसी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का कहीं भी अटैचमेंट ना हो। हाँ, संसार में रहें, सबसे सुंदर व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार, सबसे मिलें जुलें, प्यार मोहब्बत करें, लेकिन उसमें अटैचमेंट ना हो, उसमें हमारा मोह ना हो, उसमें हम खचित ना हो जाएं। माया में खचित नहीं होना है। ये माया हमारे मन में ना आए। जैसे नाव अगर पानी में चलती है तो ठीक है, वो पानी नाव में आएगा तो ये नाव डूब जाती है। ऐसे ही ये अटैचमेंट, लगाव, मोह हमारे मन में ना आए। हम किसी भी बात को दिल पे ना लें। अगर दिल पे लगाएंगे, दिमाग में लेंगे ना, तो हम दुखी रहेंगे। और एक थर्ड अवस्था है विरक्ति, अनासक्ति, विरक्ति। तीन अवस्थाओं का दास ने जिक्र किया, आसक्ति, विरक्ति, अनासक्ति। तो जो विरक्ति होती है, यानी सब कुछ छोड़कर कहीं एकांतवास चले जाना, जंगल में, गुफाओं में, पहाड़ों में चले जाना, तो ये भी नहीं है। भक्ति में विरक्ति नहीं होती, भक्ति में होती अनासक्ति। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें यही बात सिखाया जाता है सत्संग में कि ना तो आसक्ति ठीक है, किसी भी चीज में मोह, अटैचमेंट ठीक है, और ना तो विरक्ति ठीक है। बीच वाला मध्यम मार्ग अनासक्ति, अटैच डिटैचमेंट। अनासक्त रहो, संसार में रहो, सारे काम करो, जिम्मेदारी को निभाओ, लेकिन अनासक्त रहो। और अनासक्ति ही भक्ति है। अगर किसी भी चीज में आसक्ति रहेगी, मोह रहेगा, अटैचमेंट रहेगा, तो हम जीवन भर दुखी रहेंगे। और अगर विरक्त हो गए, संसार से दूर चले गए, तो भी दुखी रहेंगे। भी जीवन यापन के लिए जो वस्तुएं चाहिए, उसके लिए हमें लोग आगे भीख मांगना पड़ेगा, हाथ फैलाना पड़ेगा। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें हाथ फैलाना पड़ेगा, किसी से मांगना पड़ेगा। तो विरक्ति भी अच्छी नहीं है। कर्मठ कर्म योगी बनना है अनासक्त भाव से। संत कर्म योगी होते हैं, संसार में रहते हैं, संसार की तरह उनका भी कारोबार, बिजनेस, व्यापार, धंधा सब कुछ होता है, वो भी रिश्ते नाते सब निभाते हैं, लेकिन अनासक्त भाव से। कमल के फूल के भांति निर्लेप होता है संतों का जीवन। तो हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि संसार में नहीं खोना है, संसार में रह के संसार से ऊपर रहना है। कमल के फूल के भांति निर्लेप रहना है, निर्लेप अवस्था। यानी कमल का फूल है तो पानी में खुराक लेता है कीचड़ से, लेकिन नाता उसका सूरज के साथ में है। ठीक इसी प्रकार हम भी संसार में रहें, अपनी हर जिम्मेदारी का निर्वहन करें, पालन करें, लेकिन हमारा ध्यान सदैव निरंकार के साथ में जुड़ा रहे। अटैच डिटैचमेंट, संसार में रहकर भी हम संसार में ना रहें। हत कारवल दिल यारवल, कर से कर्म करो भी नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ तो ही निरंकार करो। गीत सीखे पल छिन गाओ तो ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ तो ही निरंकार करो। कि परमात्मा दिल दिमाग के जेहन में हुए निरंकार रहे। तो हमने इस बात को समझना है कि मोह ही इंसान के दुख का कारण है। मोह को कहते हैं मूर्खता। क्योंकि संसार में तो हमेशा कोई चीज रहने वाली है ही नहीं, सब एक दिन जाएगा। इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। तो किस बात का मोह, दुनिया का टेंशन क्यों लेना। दुनिया में तो हमको रहना ही नहीं है हमेशा।
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, एक दिन तो सब छोड़ कर चले जाना है ना। तो दुनिया का टेंशन क्यों लेना है? हम किसी भी कर्मों में हम ये करेंगे तो वो हो जाएगा, क्यों सोचें? सब परमात्मा करने वाला निरंकार है, हम तो निमित्त मात्र हैं। हमारे बस में कुछ नहीं है, सब कुछ करने वाला निरंकार है। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है। थी जहां पर चहल पहल, कल आज वहां वीराना है। कल हकीकत समझा जिसको आज बना अफसाना है। रह ना सकेंगे जग में किसी के सब दिन एक समान कभी। धन दौलत ताकत यौवन का मत करना अभिमान कभी। हाथ है डोर विधाता के, मिट्टी के सब खिलौने हैं, कई हृदय के गोरे काले चाहे शाम सलोने हैं। हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम एक श्वास भी अपनी इच्छा से नहीं ले सकते। अगर हम सब कुछ कर रहे होते ना, तो हम कभी शरीर ना छोड़ते। शरीर का छूटना, आदमी का मरना, ये मृत्यु सिद्ध करती है कि हम कुछ नहीं है, मनुष्य कुछ नहीं है, सब कुछ निरंकार है, सब कुछ परमात्मा है। सब हरि की इच्छा से, निरंकार की मर्जी से होता है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हर कर्म का कर्ता निरंकार है। तो ना तो किसी व्यक्ति में हमारी आसक्ति हो, और ना हमारे कर्मों में, ना कर्मों के फल में आसक्ति हो, क्योंकि आसक्ति दुखों का कारण है। तो हम जो भी करें जीवन में अनासक्त भाव से, कि सब कुछ करने वाले परमात्मा है, बिंदास टेंशन फ्री होकर हर काम करना चाहिए। और कर्म के फल में आसक्ति कभी नहीं होनी चाहिए। मोह दुख का कारण है, अटैचमेंट दुख का कारण है। तो मोह से, अटैचमेंट से बचना चाहिए। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।